हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों से बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट 2025 के एग्जाम के लिए मैथ्स के स्कोर की बात करने वाली हूं। जी हाँ, कि आपकी मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है और आपको सिलेक्शन के लिए मैथ्स में कितने मार्क्स चाहिए होंगे बीओबी में सिलेक्शन के लिए, इसी के बारे में ये आज का सेशन है। तो मैं बात सिर्फ उतनी करूंगी जितना कि आप लोगों के काम की है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं बोलूं तो सीधी बात, नो बकवास। आइए तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। जो एग्जाम आप देने वाले हैं कि उसमें क्या क्या सेक्शंस आपको दिखाई देंगे, कितने कितने मार्क्स के दिखाई देंगे, सेक्शनल टाइमिंग, कितने मार्क्स का एक सेशन होगा, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, टोटल मार्क्स 25। इंग्लिश रहेगा मीडियम ऑफ टेस्ट, ड्यूरेशन 20 मिनट। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, साइकोमेट्रिक टेस्ट 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 25 मार्क्स के आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और टोटल ड्यूरेशन सेक्शन वाइज ड्यूरेशन है आपकी, और यहां पर 80 मिनट आप लोगों को टोटल मिल रहा है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब आते हैं सेक्शनल कट ऑफ पर। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है, सेक्शनल कट ऑफ का मतलब पहले क्या है इसको समझ लेते हैं कि हर एक सेक्शन वाइज आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे। जैसे यहां पर सबसे पहले लिखा हो इंग्लिश। इंग्लिश में आपको 25 में से कितने मार्क्स चाहिए, अवेयरनेस में आपको 25 में से कितने मार्क्स चाहिए, अर्थमेटिक में आपको 25 में से कितने मार्क्स चाहिए, और साइकोमेट्रिक टेस्ट में 25 से आपको कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे कि आप सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर दो। तो मैं क्योंकि मैथ्स आपको पढ़ाती हूं तो मैं मैथ्स के मार्क्स के बारे में बात करूंगी आज। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए एक बार मैं बात क्या करने वाली हूं। बीओबी ऑफिस असिस्टेंट 2025 मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ कितने जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी बात है ना, वो डिपेंड करती है ऑन द लेवल ऑफ एग्जाम, वो डिपेंड करता है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। लेकिन फिर भी बैंकिंग एग्जाम्स के एक्सपीरियंस को देखते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी आज। ठीक है, तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो अभी आप लोगों ने देख लिया 25 मार्क्स का आप लोगों का जो सेक्शन है वो रहने वाला है मैथ्स का। ठीक है, 25 मार्क्स का आपका मैथ्स का सेक्शन रहने वाला है। आपको अगर मैथ सेक्शन वाइज क्लियर करना है तो आपको 25 में से जो मार्क्स हैं वो लेने पड़ेंगे 10 to 12। 10 से 12 नंबर सेक्शनल कट ऑफ जाएगी। आप ऐसा कर सकते हो जैसे 12 में +2 कर दिया, 14, 10 तक, मतलब 10 to 14 तक जो है वो वेरी कर सकती है सेक्शनल कट ऑफ मैथ्स की। ये मैं आप लोगों को ट्रूली बता रही हूं, अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूं कि आपको इतने तो नंबर लेने ही पड़ेंगे। हर एक सेक्शन आप लोगों को क्लियर करना है, हर एक सेक्शन की जो कट ऑफ है वो आपको क्लियर करनी है। तो मैथ्स के लिए आपको 10 से 12 नंबर लेने होंगे। हालांकि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने भर से ही आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट में आने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको मैथ्स में जो है स्कोर वो आपको कितना चाहिए उसके बारे में भी आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। जैसे आप लोग इस एग्जाम के पैटर्न को देखिए, ये एग्जाम का पैटर्न रहेगा। सेक्शन वाइज कट ऑफ जाएगी, वो आपको क्लियर करनी है। ओवरऑल कट ऑफ जो जाएगी 100 मार्क्स में से, वो भी आपको क्लियर करनी है। ओवरऑल कट ऑफ का मतलब है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको हर सेक्शन में लेने पड़ेंगे। ये सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो ही हो, प्लस में आप मेरिट लिस्ट में भी आओ, आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात, जनरल अवेयरनेस के, तो वो आपको उनके टीचर्स अच्छे से बता पाएंगे। मैं आपसे एलिमेंट्री अर्थमेटिक की बात करने वाली हूं कि 25 में से आप कितने मार्क्स लेकर के आओ क्वांट में। बाकी सेक्शन में भी आपको लाने हैं क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए सारे सेक्शन मैटर कर रहे हैं। ठीक है, बट मैथ्स में आपको कितना स्कोर चाहिए होगा सिलेक्शन के लिए, बेस्ट स्कोर क्या रहेगा मैथ्स में सिलेक्शन के लिए, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं। तो 25 मार्क्स में से बच्चों, जैसे हर एक सेक्शन में, जैसे मान लो इंग्लिश में आप ला रहे हो 20 नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस उसमें भी ला रहे हो आप 20 नंबर। उसके बाद लास्ट में आपका सब्जेक्ट बचा साइकोमेट्रिक टेस्ट, रीजनिंग में भी मान लो आप ला रहे हो 20 क्वेश्चन, 20 नंबर आप लोग ला रहे हो, 60 नंबर हो गए।
मैथ्स में, क्वांट में भी आपको 20+ मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी सिलेक्शन के लिए। मैं आपको बता दूं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप सब लोगों को पता है नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे गए हैं। हालांकि ऐसा भी है कि जितने नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए हैं उसमें से आधे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन देखे कि 10th के बेसिस पर फॉर्म है तो उन्होंने फॉर्म भर दिया विदाउट एनी प्रिपरेशन। बट तैयारी वाले स्टूडेंट भी अच्छे खासे उस एग्जाम को देने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना। तो कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का होगा, आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। तो आपको मैथ्स में कितने मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए? आपको 20+ मार्क्स लेने पड़ेंगे। अब आप 21 नंबर ले लो, मैथ्स में 22 नंबर ले लो और पूरे 25 के 25 ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं 25 में से एटलीस्ट आपको एग्जाम में पेपर में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 20 तो मार्क्स चाहिए ही होंगे। हर एक सेक्शन वाइज आप देख लेना। देखो अगर आप ऐसा सोच रहे हो सेक्शन कट ऑफ तो आप क्लियर कर लोगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मान लो, ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं फिर भी मेहनत करके 15 नंबर ले आऊंगा। अब अगर वहां पर आप अपने 5 नंबर कम कर रहे हो ना, तो यहां पर आपको अपने 5 नंबर फिर बढ़ाने पड़ेंगे, फिर 20 नहीं, फिर आपको 25 लाने पड़ेंगे। तो अगर आपने इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि मेरे को इंग्लिश में भी 20 लाने हैं, मेरे को जनरल अवेयरनेस में भी 20 लाने हैं, मेरे को मैथ्स में भी 20 लाने हैं और मेरे को रीजनिंग में भी 20, तो सही है। तो फिर आप अगर स्पीड एंड एक्यूरेसी से काम करते हो तो आप बिल्कुल मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। तो आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए मैथ्स में तो 20+ 20+ नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं एक और बात यहां पर लेकर आई हूं कि मैथ्स में आप ये स्कोर कर कैसे सकते हैं, ठीक है। कैसे स्कोर कर सकते हो बताओ? आप लोगों ने भी अब तक तैयारी की होगी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैथ्स को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोगों को स्पीड मैथ्स अच्छा करना पड़ेगा। जैसे जैसे सुनो, मैं आप लोगों के सामने टॉपिक्स लिखती हूं, जैसे सिंप्लीफिकेशन। आपको पता है ना सिंप्लीफिकेशन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स का आपको दिखाई देने वाला है, 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आ सकता है। एक और टॉपिक रहता है नंबर सीरीज, ये सारे स्पीड मैथ्स में आते हैं बच्चों, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज पर आपको डेली डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अब से, आज से, अगर आप नहीं कर रहे थे आज से पहले ये, तो आज से ही आपको शुरू कर देना है कि इन टॉपिक्स की आपको डेली डेली प्रैक्टिस करनी है, हमेशा हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। सिंप्लीफिकेशन के जैसे आप 15 क्वेश्चन लगा रहे हो और नंबर सीरीज के भी 15 क्वेश्चन लगा रहे हो। हर दिन जो सीख रहे हो वो तो सीख ही रहे हो, बट उससे अलग आप 30 क्वेश्चन हर दिन ये लगा रहे हो, ये आप श्योर कर लेना, तभी मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा जो भी आप अर्थमेटिक के चैप्टर देखते हो, अर्थमेटिक के बताओ मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, बताओ। अर्थमेटिक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे कि परसेंटेज, इस परसेंटेज, जैसे कि रेशियो, जैसे कि एवरेज। आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा, कॉन्सेप्ट्स पर काम करना होगा आपको, मतलब बेसिक बेसिक चीजें सीखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो लेवल रहना है वो बेसिक ही रहना है। बेसिक के बेसिस पर ही आपको जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक के परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और जितने भी चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन आना है एक एक, जैसे एजेस से क्वेश्चन जरूर आना है, जैसे पार्टनरशिप से क्वेश्चन जरूर आना है। आप देख रहे हो ना ये चैप्टर्स, जैसे अगर मैं बोलूं एक क्वेश्चन आपको एचसीएफ एलसीएम से भी मिलेगा, बिल्कुल बेसिक मिलेगा बट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, परसेंटेज से भी आएगा, एवरेज से भी आएगा, सीआई एंड एसआई से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक ट्रेन से क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को मिलेगा, ट्रेन से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैंकिंग के इतिहास में। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हर एक चैप्टर से जो एक्सपेक्टेड है कि 10 मार्क्स का आपको अर्थमेटिक देखने को मिल सकता है, हर एक चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आप काम कर रहे हो, ये आपको श्योरिटी करनी पड़ेगी ताकि आप यहां से भी एक एक नंबर अपना ले पाओ। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज से भी आप लोग कम समय में ज्यादा नंबर ले पाओ। प्लस में इन सब के बेसिस पर जो सबका बाप है वो है डीआई। जी हाँ, डीआई का सेट वैसे तो एक्सपेक्टेड है कि एक ही आपको देखने को मिलेगा, डीआई के सेट 1 या 2 में से वैसे कुछ भी मिल सकता है। तो अगर 1 सेट ऑफ डीआई भी आपके सामने आया तो 5 मार्क्स का आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ये 5 नंबर अपने साथ डीआई लेकर आएगा। तो आप देख लो, आपको वेटेज पता है, टॉपिक्स पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्कोर करने के लिए, 20+ स्कोर करने के लिए आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पर तो जो कमांड है वो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये बात समझ गए। अब अगर आप इनके
बेसिक कॉन्सेप्ट पर कमांड बनाना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, आपको कैसे जुड़ना है टेक्स्ट बुक के साथ, लेट मी टेल यू, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, ठीक है। गूगल पर जाने के बाद आपको टेक्स्ट बुक टाइप कर देना है। कर दिया टेक्स्ट बुक टाइप, ये जो फर्स्ट साइट आपको नजर आएगी ना, पहली साइट, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद, इस पर क्लिक करने के बाद 1 मिनट, हाँ, ये सुपर कोचिंग यहां पर नजर आएगा आपको, सुपर कोचिंग, इस पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप सुपर कोचिंग पर क्लिक करेंगे ना, यहां पर ना आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस नजर आएगा। 1 मिनट, यहां पर आई थिंक कुछ और सेलेक्ट है। अच्छा, यहां पर आप सेलेक्ट कर लेना, जैसे BANKING, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये रहा, ये देखो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आ गया। ये देखो, ये सारे एग्जाम्स आपको नजर आएंगे, तो ये सारे एग्जाम्स नजर आएंगे। इसको स्क्रॉल करोगे ना, आपको बीओबी ढूंढना है, बैच ढूंढना है, पेड बैच आपको ढूंढना है, जिसमें हर एक टीचर बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको तैयारी करा रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना आपको। अभी सेल चल रही है, अभी सेल चल रही है, सेल का लाभ आप लोग उठा सकते हो। तो जो आप लोगों को मिलने वाला है इस बैच में, वो सारी चीजें आप लोगों को नजर आने वाली है। यहां पर सारी चीजें आप लोगों को वो नजर आएंगे कि आपको स्टडी नोट्स भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से आपको स्क्रीन नजर आएगी। अप्लाई कर देना है कूपन, ठीक है। कूपन आपको अप्लाई करना है NAN, ठीक है, NA और NAN कूपन अप्लाई करोगे ना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आपको ज्यादा छूट मिल जाएगी। और ये मैं हमेशा बोल रही हूँ कि ये बैंकिंग के इतिहास में सबसे कम रेट पर मिल रहा है आपको बीओबी का बैच, और बैच का प्राइस है 399। सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पर, मंथ एंड सेल चल रही है, आप इसका फायदा उठा सकते हो। 399 रुपीज में बैच परचेज कर सकते हो और कोड लगा सकते हो NAN। मैंने कोड आपको बता दिया है और मैं आपको एक बार लिखकर भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको किसी तरीके के कोई कंफ्यूजन ना हो। कोड है, अगेन नोट कर लीजिए, NAN फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको मैथ्स में सेक्शनल, मैथ्स में ओवरऑल एंड सिलेक्शन के लिए, अच्छे स्कोर के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए, कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, ये आपको पता चल गया होगा इस सेशन में, ठीक है। चलिए सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।